लाजमी है, बशर्ते मुझे कफन ओढ़ना होगा। ना कोई सुनाई दे, ना कोई मसला हल करा, ना कोई साढ़े पैसे बहुत दुख होगा, किसी ने हेल्प नहीं करी। उन्होंने वोट करी तो ना मतलब कि साथ दिया, पर लेकिन तो किसी ने हेल्प नहीं करी हमारी पार्टी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज और मैं आपके साथ शनाया चौहान ओपन फाइल्स के माध्यम से एक बार फिर से आपसे जुड़ चुकी हूँ। आज ओपन फाइल्स में हम डेरा बस्सी का एक ऐसा मुद्दा सामने लेकर आए हैं जिस पर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज खामोश बैठे हैं। दिग्गज घरों में जाते हैं, लेकिन उन घरों में जहां पर कोई मौत होती है। आज डेरा बस्सी में कई घर ऐसे हैं जिनकी छतें गिरी हैं, जिनका कई हजारों का नुकसान हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक या कांग्रेस के हल्का इंचार्ज या अकाली दल से पूर्व विधायक ने आकर भी नहीं देखा। ये लोग जाएंगे, लेकिन जब छत किसी मासूम पर गिरेगी, किसी की लाश बिछेगी, तभी जाएंगे। अगर जान माल का नुकसान नहीं होता तो इन लोगों के दीदार भी नहीं होते। आज हम आपको पंडवाला के एक ऐसे ही घर में लेकर जा रहे हैं जहां हम पहले भी आए थे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और वहां के हालात दिखाए थे कि कैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का छोटा सा आशियाना था और उसकी कच्चे मकान था, छत ढह गई थी, जिसके चलते उसका हजारों का नुकसान हुआ था। गनीमत रही थी कि उसके बच्चे 5 मिनट पहले ही स्कूल गए थे, लेकिन मालिक के ऊपर छत आ पड़ी थी, जिसके बाद उनका कई महीनों तक इलाज चला है, उनके काफी चोटें आई थी। लेकिन डेरा बस्सी के जो राजनीतिक दिग्गज बैठे हैं, उनमें से किसी की भी नजर का रहमो करम इधर नहीं हुआ और किसी ने भी आकर नहीं देखा। हम आपको उस घर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अपना घर होते हुए भी वो लोग किस गुर्बत में रह रहे हैं, दूसरे के घर किराए पर रह रहे हैं, और जो घर उनका ढहा था, जिसे 2 से ढाई महीने लगभग हो चुके हैं, आज भी वो घर वैसे ही पड़ा है। आइए चलते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आपको अंदर की पहले तस्वीरें दिखाई जाएं। पंडवाला गांव का ये घर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और ये मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि पूरा घर ये ढह गया था, कच्चे घर था और इसकी छत गिर गई थी। अपने वक्त में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम कच्चे घर की छतों को पक्का करने के लिए एक निश्चित राशि देंगे, लेकिन निश्चित राशि नहीं दी गई। किसी किसी के खाते में वो राशि आई, लेकिन जिनको असल में जरूरत थी उनके खाते अभी भी खाली हैं, सिर्फ इंतजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस घर की मालिक यहाँ पर ईंटें उठा रहे हैं, इस घर को सही करने की कोशिशों में व्यस्त हैं, लेकिन घर कैसे सही होगा, क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर है, एक मजदूर है और बच्चों का साथ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई। राजनीतिक दिग्गजों की तो बात छोड़िए, लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किया था उन्होंने वो वादा नहीं निभाया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लोगों ने उम्मीद दिखाई कि शायद आम आदमी पार्टी की सरकार है कांग्रेस के किए गए वादों को पूरा कर दे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। मैं यहाँ की मालिक से बात करना चाहूंगी। मैम, आपका ये घर गिर गया था, लगभग 2 से ढाई महीने के लगभग हो गए हैं, तो कोई मदद के लिए आया आपके पास में? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। किसी ने किसी तरह से कोई आश्वासन दिया, आकर देखा किसी भी राजनीतिक दल ने, नेता ने? नहीं जी, कोई नहीं आया जी। तो आप अभी कैसे गुजारा कर रहे हो? कहाँ रह रहे हो? किराए पर मकान पर है। किराए के मकान पे रह रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि इस घर को बनाने के लिए कैसे आप मैनेज करोगे? सहायता की जरूरत है किसी की, या फिर खुद ही अपने बलबूते? सहायता की लोड़ आई। सहायता। हाँ जी, हमारे पिता जी मजबूरी करते हैं, अपना घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। हाँ। हाँ जी। तो जैसे आपका घर था मैम, एक औरत का जो घर होता है वो संवारती है, सजाती है, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो। अब इस घर की ये हालत देख के कितना दिल दुखता है? बहुत दुख लग रहा है जी, बहुत मन खराब हुआ जी। बच्चे भी पढ़ रहे हैं जी। बेटा, क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ इस आंगन में खेले हो, यहाँ पे आपने जन्म लिया, आप पढ़े लिखे यहाँ पर, लेकिन आज ये घर नहीं रहा, टूट गया है, तो क्या कहना चाहोगे? किसी ने हेल्प नहीं करी, बहुत दुख हुआ था। घर टूटा, पर लेकिन एक ठीक था कि कोई किसी ने सट नहीं लगी, पर डैडी में लगी है। अभी भी मतलब कि दर्द होता है, भी मतलब कि बहुत दुख होगा। किसी ने हेल्प नहीं करी हाले तक। आए तो एक बार कहते भी घर ढा लो, भी आप हेल्प कर दूंगे, पर लेकिन कहते थोड़े पैसे पास होए हुए हैं, पर लेकिन जब जाके पता करा कहते हले कुछ नहीं, मतलब कि हाल तो लिस्ट च नाम 8वें नंबर ते, 1 साल 2 साल लग जाएंगे पैसे होते, पर हूं तक पक्की है। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस को अपने नगर कौंसिल में वोट देकर बिठाया है, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे उन तक?
मतलब कि आम आदमी पार्टी ने इतने वादे करे थे पर लेकिन अब तक कुछ किया नहीं, तो फायदा क्या है जी पार्टी का। हेल्प तो उन्होंने करनी चाहिए, एक बार आकर देखना चाहिए भी घर गिरा भी किसी सड़क नहीं लगी, पर लेकिन आए नहीं अब तक। इन्होंने वोट करी इतना मतलब कि साथ दिया, पर लेकिन अभी तक कुछ हेल्प नहीं करी आम आदमी पार्टी ने। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अब आपका ये घर रह गया, आपके पापा को मेहनत मजदूरी करके आपको पाल रहे हैं, इस घर को लेकर कितनी आशाएं हैं अब कि दोबारा से घर खड़ा हो? सरकार ही हेल्प कर सकती है, अपना तो मुश्किल तो गुजारा होंगे, डैडी कमांदा है, फिर पढ़ाई साडी, फिर होर भी खर्चा अपना तो आप खड़े नहीं कर सकते, पर लेकिन सरकार हेल्प कर सकती है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? प्लस 2 में पढ़ते हो। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। ठीक है। तो देखिए, आपने देखा कि एक बच्ची जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, काफी इंटेलिजेंट बच्ची है, उसका ये कहना है कि वोट के टाइम पर आ जाते हैं लेकिन वोटों के बाद कहीं नजर नहीं आते। कुलजीत सिंह रंधावा विधायक जब भी कहीं होते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि ये जनता नहीं है, ये डेराबस्सी के लोग नहीं है, ये मेरा परिवार है। तो मैं कुलजीत रंधावा से यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी कि क्या ये परिवार नहीं है, क्या ये बच्ची आपकी नहीं है, क्या ये बच्चे यहाँ जो अपने घर में रहते थे आज किराए के घर पे रहने को मौजूद है, क्या ये उनके परिवार से अलग है या सिर्फ कुलजीत रंधावा सिर्फ बातों में ही परिवार कहते हैं? यहाँ मैं सवाल करना चाहूंगी हल्का डेराबस्सी नगर प्रधान रंजीत सिंह रेड्डी से भी। रंजीत सिंह रेड्डी, घर की छत ढही मुबारकपुर में, वहां पर एक बच्चे की मौत हुई, एक 19 साल का युवक मरा, वहां गए, वहां सांत्वना दी, वहां आश्वासन दिया, लेकिन क्या रंजीत सिंह रेड्डी यहाँ पर आए? क्यों नहीं आए? यहाँ पर मैं एनके शर्मा से सवाल करना चाहूंगी। एनके शर्मा जाते हैं जहाँ किसी की मौत हो जाती है, कि छत गिर जाती है, मीरपुर हो या मुबारकपुर हो, जाते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बुलंद आवाज में भाषण देते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि चुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी वोटों की दरकार नहीं है, यहाँ से अभी वोटों की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए नहीं आए। ये बड़े सवाल आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से अपने घर को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर के जो हालात हैं उसमें लाखों का खर्चा है। बारिश का मौसम है, देखिए बारिश अब हो रही, इस टाइम पे बारिश हो रही है और बारिश में ये परिवार बेघर है, किसी की इस पर नजर नहीं जा रही, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। कहते हैं कि वो आएंगे दर पर हमारे, ये लाजमी है, बशर्ते मुझे कफन ओढ़ना होगा। तो ये राजनीतिक दलों से एक बड़ा सवाल है मेरा कि क्या कफन ओढ़ना ही जरूरी है? तभी आप लोग आकर यहाँ पर सांत्वना देंगे, तभी आश्वासन देंगे। हम पंजाब सरकार से मांग करते हैं टुडे न्यूज के माध्यम से कि इस तरह के सभी परिवारों की छतों को पक्का किया जाए, बेघर होने से बचाया जाए, इन घरों को पक्का किया जाए। कांग्रेस ने जो वादा किया था घरों की छतों को पक्का करने का, उसकी जिम्मेदारी अब भगवंत मान उठाए, उसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार उठाए। कहूंगा वीर जी, देखो वीर जी साड़ी काची देखो जी, तुसी हाल देखो साडा किराए पर ਅਸੀਂ ਆਮ बैठे हैं है। देखो ये तो सरपंच ਨੂੰ भी कहा, सब ਨੂੰ कहा जी, कोई नहीं साड़ी सुनाई दिंदा जी। किराए पर बंदे बैठे, देखो जी लड़की जवान हो रही है, ना कोई सुनाई दे, ना कोई मसला हल करा, ना जी साढ़े पैसे पाए इन्होंने। चलो साढ़े थोड़े बहुत पैसे पा देंगे, असी अपना माड़ा मोटा काम चालू कर लेंगे, कोई नहीं जी साड़ी सुनता हैगा। देख लो जी, तुसी मौका देख लो अपना आके, सब कुछ देख लो। गरीब बंदे ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ। आज ही साਡਾ कोई मसला हल नहीं करे इन्होंने। अब है कोई उम्मीद आपको? आपने वोट दिया है, आपने जिताया है, अब कोई उम्मीद है कि ये लोग आएंगे? साडी कोई उम्मीद नहीं है जी हैगी भैन, साडी देख बेटे कोई उम्मीद नहीं है जी हैगी। जे साਡਾ कोई मसला नहीं हल होगा, साਡਾ कोई उम्मीद है ही नहीं सानू जी, कोई उम्मीद सानू जदों होगी जब साਡਾ कोई मसला हल होगा। अभी कौन आया था आपके पास जिन्होंने कहा कि ये घर ढा दो, आपके पैसे आ गए देखो हैं? जी सेक्रेटरी भी आए बेटे, सारे आए, उन्होंने कहा भी देखो घर ढा दो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे पाऊंगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ मसला हल करूंगे। फिर ਅਸੀਂ देखो जी ਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਢਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। देखो जी आके उन्होंने बेटे कुछ नहीं देखा हैगा जी, ना जी कुलदीप आया, ना जी कोई होर आया, ना जी उन्होंने कोई साढ़े ने जेडे पैसे होना वो भी नहीं पाए हैगे। सरपंच क्या कहते हैं यहाँ के? सरपंच की तरफ से कोई माली मदद मिली है आपको? सरपंच में कोई नहीं मिली हैगी। अच्छा, हाँ जी, सानू कोई मदद नहीं है जी मिली हैगी हुण तक, ना सरपंच ने ना किसी होर ने, सानू कोई मदद नहीं मिली है जी, ना कोई पैसा एक नहीं आया हैगा। कोई कि घर जो पिछले 2-2.5 महीने से टूटा पड़ा है, आशियाना उजड़ गया है, लेकिन उसे सही कराने की बात तो दूर, देखना तक जरूरी नहीं समझा डेराबस्सी के दिग्गजों ने।
कुलजीत रंधावा से लेकर सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों तक, और सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों से लेकर शहर के सबसे बड़े लीडर एनके शर्मा तक यहाँ पर नहीं आए। एक मजदूर जिसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, जिसे अब ये घर भी बनाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और अपने घर भी चलाना है, वो कैसे करेगा? महंगाई का दौर है। क्या राजनीतिक नेता सिर्फ वोटों तक सीमित हो गए हैं? क्या सिर्फ वोटों तक ही रह गई है राजनीति? बड़े सवाल खड़े हुए हैं डेराबस्सी के दिग्गजों पर। और मैं यहाँ पर इस घर के मालिक जगतार जी से भी बात करना चाहूंगी, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या देखिए 2-2.5 महीने पहले मैं यहाँ पर आई थी, जब ये घर ढहा था, आपके काफी चोट आई थी, उससे लेकर आज तक के समय में क्या कोई आया यहाँ पर मदद की? कोई नहीं। एमएलए आए या नगर प्रधान आए यहाँ पर? नहीं मैडम। तो किस तरह से अब आप मैनेज कर रहे हो? मैडम तो किराए पे रह रहे हैं, तो भी तो ऐसा कोई आपने वोट दिया था, आपने एक पार्टी को जिताया था, अब क्या लगता है कि वोट बेकार गया? कोई उम्मीद बची है या नहीं बची? मैडम अभी तो बेकार ही दिख रहा है। उम्मीद है कोई अब की सरकार कुछ कदम उठाएगी? नहीं मैडम, कोई भी नहीं। कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने वक्त में कहा था कि हम कच्चे घर की छतों को पक्का कर देंगे। कोई किस्त आई आपकी? नहीं मैडम, कोई नहीं। तो आपने पता किया कि क्यों नहीं आई है? तो मैडम मैंने पता किया था, अभी तो करे थे भाई 10-15 मिनट मंदिर में आगे बढ़े हैं कच्चे वाले, उसके बाद देखिए 15 साल का नंबर लगा था। तो अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है और आपकी किस्त आई नहीं है, तो क्या अब आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद है? मैडम उम्मीद तो क्या रखी है, 3 महीने आने वाले हैं, इससे लेके तो उम्मीद क्या रखी है। तो आपने देखा कि किस तरह से ना तो कोई किस्त आई है, सरकारें बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले, हालात वहीं के वहीं हैं। और ये हमेशा से ही चलता आया है कि सरकार बदल जाती है, सरकार की जो कुर्सियां हैं उस पर बैठने वाले चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। कहते हैं कि राजनीति में एक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन या तो सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही सही नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप पंडवाला से देख रहे हैं। और ये आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे। हम इस सवाल का जवाब डेराबस्सी के इन सभी दिग्गजों से लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और पूछेंगे कि क्या क्यों नहीं आए, क्या मरना ही जरूरी था? तब तक के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए टुडे न्यूज के साथ।